चाहे कुछ मना करो, हम तो वोट भाजपा को देंगे, भाजपा को देते आए बस। और हम नहीं, पूरी कोशिश करेंगे दूसरे भी दें। दूसरे भी लें। अरे भैया इन्होंने तो सारा देश बेच लिया, धीरे धीरे करके छोड़ा क्या है यार। समझे, आज भी पब्लिक बची हुई है, इन्हें भी नीलाम कर देंगे किसी दूसरे देश को। हिंदुस्तान सारा बेच लिया, बचा कुछ नहीं है। अगर सरकार एक बार और आ गई तो पूंजीवाद और सामंतवाद स्थापित होना बाकी रह गया है। यूपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश गढ़ है गोयरों का। खेती में आग गए, लड़ने में आग गए, बदतमीजी के साथ नहीं कर सकते हमारे लोग। भाजपा ही आओगी, कह तो दिया। ऐसा क्या मतलब सब खूबी कुछ ही कर दिया और छोड़ा क्या? बताओ क्या क्या कर दिया सब कुछ कर दिया और सब मतलब सब कुछ ही आ गया, और क्या पूछो। भाई? बता तो दो, सब कुछ में कुछ तो बता दो यार। कौम के लिए जान दे देंगे, हटेंगे नहीं। योगी जी भी और वो हमारे प्रधानमंत्री भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं वो 2000 रुपया इतना जा रहा वहाँ पर जा रहा, पर हमारे में नहीं आया। मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पे विफल है, यानी कि विकास नाम के कार्य पर तो बिल्कुल ही चौपट है। कौन जीतेगा यूपी, आज हम आपको बिजनौर सदर सीट पर लेकर चलेंगे। आज़ादी के बाद जब वर्ष 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए चुनाव करवाया गया था तो बिजनौर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ 17 बार चुनाव करवाया जा चुका है। यह देश की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहाँ से महिला विधायक चुनी गईं। साल 1952 के पहले और 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव में चंद्रवती यहाँ से विधायक बनी थी। इस सीट पर अल्पसंख्यक, वैश्य, जाट, ब्राह्मण, सैनी और दलित मतदाताओं की संख्या संतुलन में है। हार जीत के लिए कम से कम 3 समुदायों के वोटरों का समर्थन मिलना जरूरी होता है। अगर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के बीच टक्कर हुई थी। भाजपा प्रत्याशी को 1,05,548 और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार को 78,267 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राशिद अहमद को 49,788 वोट मिले थे। यहाँ आपको एक बात और बता दूं, चंद्रवती के बाद इस सीट पर रुचि वीरा और सुची चौधरी ही महिला विधायक चुनी गई हैं। नमस्कार, कौन जीतेगा यूपी, आज यह सवाल हम बिजनौर शहर सीट के मतदाताओं से करेंगे। इससे पहले कि मैं सीधे आपको आम आदमी के पास लेकर चलूं, पहले बिजनौर विधानसभा सीट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आज़ादी के तुरंत बाद यह सीट अस्तित्व में आई और इस विधानसभा सीट ने तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा को दिए हैं। फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी विधायक हैं। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव बिजनौर सदर सीट पर बेहद अहम रहा था। दरअसल यह मुकाबला 2 दिग्गज महिला उम्मीदवारों के बीच देखने के लिए मिला। एक तरफ थी भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी और दूसरी तरफ थी समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ और जिसमें जीत हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी को। अब देखते हैं पिछले करीब 5 वर्षों में सुची चौधरी अपने मतदाताओं के लिए कितना काम कर पाई, लोग उनसे कितने प्रभावित हुए और क्या है आने वाले चुनाव के मुद्दे, आइए जानते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम लोकेंद्र धीमान। क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग? भाई हम तो भाजपा को वोट देंगे, देखो कोई जित हर हमारे बस की बात नहीं है। वजह क्या, हम तो पहले से ही भाजपा को देते आए। फिर भी कुछ तो खासियत होगी। पर खासियत को हम नहीं नहीं जानते, हम तो वोट भाजपा को देंगे। देखो जी, हार ना जीतना हमारे बस का नहीं, बस मतलब बिल्कुल एकदम तय कर। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। कुछ खूबी भी नहीं बताओगे? ना खूबी पूछ गया, हमें कोई पता नहीं, बस वोट देंगे हम तो भाजपा के नाम वोट देंगे बस। मेरा नाम मनिष्ठर शर्मा है जी। बताओ शर्मा जी। हम बीजेपी के साथ हैं। वजह बस हर आदमी जो बीजेपी को कह रहा है तो इसलिए बीजेपी के साथ ही है। वजह अब जो है राशन मुफ्त कर दिया उसने, और भी कई खूबी हैं ऐसी।
किसानों के खाते में पैसे आ रहे 1,000 रुपये, 2-2 हज़ार। 2-2 हज़ार रुपये, हाँ सॉरी। और पीछे लॉकडाउन में 500-500 रुपये महिलाओं के खाते में भी आए थे। तो वोट बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को देंगे। हमारे खाते में 1 रुपया भी ना आया। जमीन हम पर भी 1.5 बीघा कुल। वोट देंगे और ठोस देंगे, क्या कुछ मत ना करो। हम तो वोट भाजपा को देंगे, भाजपा को देते आए बस। और हम नहीं, पूरी कोशिश करेंगे दूसरे भी दें। दूसरे भी ले। ओमपाल सिंह। बताओ ओमपाल जी, क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रही है जनता? भाजपा ये जावेगी और कौन सी आवेगी? भाजपा ही आवेगी, कह तो दिया। ऐसा क्या मतलब सब खूबी? कुछ ही कर दिया और छोड़ा क्या? बताओ क्या क्या कर दिया? सब कुछ कर दिया और सब में तो सब कुछ ही आ गया, और क्या पूछो? भाई बता तो दो, सब कुछ में कुछ तो बता दो यार। अरे गरीबों को अन्न खाने को मिल लिया, चलने को सड़क बढ़िया हो गई, आम जन की मतलब जो पुलिस अपना हर समय तैयार खड़ी है, और क्या चाहिए? सब सुरक्षा तैयार है, सब आगे को काम बढ़िया हो रहे हैं, और क्या चाहिए? अब जो ना करने वाला वो तो 14 हर समय भूखा मरेगा हैं। और सरकार में बुराई निकाल रहा है, सरकार धन लियो बैठी, कमाए उसे देगी, बाप को रोटी देने रहे, सरकार कहाँ से रोटी दे देगी? ये तो खुद ही करके खाना पड़ेगा, और क्या? हमने बता दिया। अखिलेश भी तो कह रहा हम भी विकल्प में भाई। अखिलेश तो दुरुस्त आदमी, अखिलेश को कौन वोट दे दिया? जयंत भी है। अरे बताओ, ऐसा तो जने कितनी पार्टी, सबको कहाँ तक गिनवाएंगे? अब तो हम तो जिसे देना उसकी बात करें, हम दुनिया भर की बात कर ही ना रहे कुछ। मेरा नाम शुभम है जी। ये दुकान चलाते हैं आप जी। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं जी? जो अच्छा काम करेगा हम तो उसे ही वोट देंगे। नहीं तो अभी तो सरकार चल रही है, कौन अच्छा काम करेगा अभी पता नहीं चला। हाँ सही चल रहा है काम, महंगाई तो है ही है, महंगाई ज़्यादा है, हर काम पे महंगाई है, सामान पे महंगाई चल रही ज़्यादा। आगे से महंगा सामान मिल रहा, ग्राहक इतना वो नहीं कर पा रहा, हर सामान पे महंगाई ज़्यादा है। महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए, सरकार महंगाई को थोड़ी कम करेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? हाँ फर्क है, चुनाव पर असर पड़ेगा। तो आप किसे दोगे वोट? अब ये अच्छा काम करेंगे, इसमें सुधार करेंगे तो इन्हें दे देंगे, अगर ये लापरवाही करेंगे तो फिर तो वो होगा ही, इन पर फर्क पड़ेगा। साथ आने वाले चुनाव में क्या है, क्या लग रहा है? जी हम तो अखिलेश के दीवाने हैं, अखिलेश ही आएंगे जी। वजह अखिलेश ने बढ़िया काम करा है, हम अखिलेश को चाहते हैं, अखिलेश को वोट देते हैं पहले से ही, बस अखिलेश ही आएगा, बस ये हमारा तो ये कहना है। अगर कैंडिडेट रालोद का आया तो कोई बात ना, वोट उसको मिलेगा जी। प्रत्याशी कोई भी हो, अखिलेश ही हम चाहते हैं, अखिलेश को ही जी, अखिलेश को जिताएंगे हम तो जी। देखो पहले से अखिलेश कई साल से अखिलेश को वोट देते आ रहे हम, और अब की भी अखिलेश को वोट देंगे हम। जहानाबाद की सड़कें नए बनवाई, नए गंज का रोड है, नए भी बनवाया, कुछ नहीं करा, तो इस बात में भी तो करना चाहिए ना। जहानाबाद की भी सड़कें ऐसे पड़ी है, गंज की भी ऐसे पड़ी है, मेन रोड भी ऐसे पड़ा है, ना जाने कितने एक्सीडेंट होते दिन भर में। वहाँ पे भी पलटी गई थी, गाड़ी पलटी जाती है, ऐसे ही पलटी रहती है। शिकायत करी तुमने कहीं? जी शिकायत ना करी थी, फिर भी यहाँ पे एक बच्चे की गाड़ी पलटी गई थी, तो फिर भी उसकी गलती बताई थी। ऐसे ही बताते हैं किसी की गलती। अब जब रोड बन जाएंगे तो फिर तो अच्छा लगेगा, रोड बनेगा तो। सड़क बननी चाहिए जी, सड़क बननी चाहिए पूरी। वोट बनना तुम्हारा? जी वोट बनना, बनवाया था प्रधान हमारे गांव के, तो उन्होंने वोट बनवा रहा है हमारा। की बार विधानसभा में दोगे वोट? जी पक्का देंगे। किसको दोगे? जी जो आवेगा कैंडिडेट उसे ही देंगे, आपके जिसे भी हमारे प्रधान के गांव के उन्हें देंगे, उनसे अलग नहीं चल सकते ना, पूरे गांव के वही है। गांव का प्रधान जो कहेगा उसको वोट? जी बिल्कुल देंगे, कभी नहीं हटने का, जो कहेंगे साथों साथ रहेंगे एकदम। ये बिजनौर विधानसभा क्षेत्र का गांव उल्हेड़ा है, गुर्जर बाहुल्य गांव है, और गांव के बाहर सम्राट मेरी भोज विवाद के बाद एक बोर्ड लगाया गया है। गांव के युवा और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं क्या मुद्दा है। जी भैया क्या नाम है? नाम बंटी। बंटी भाई क्या चल रहा है, बोर्ड लगाया है, क्या हो गया? ये दादरी में एक प्रोग्राम था
वहाँ डिग्री कॉलेज है, उसमें गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का जो मूर्ति का अनावरण था उसमें गुज्जर शब्द हटा दिया गया, ताकि इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि उठा के देखा जाए तो गुज्जर शब्द लिखा हुआ है, वहाँ हमारे वंशज रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने भी गांव में मूर्ति इसकी बोर्ड की मतलब लगा दिया, स्थापना कर दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है, क्या वास्तव में गुर्जर समाज जो है भाजपा सरकार से नाराज है? हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम जब से नाराज है बिल्कुल। तो आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा या नाराजगी तत्कालिक है? नहीं, चुनाव का असर तो दिखेगा ही चुनाव में इसका, भाई बिरादरी का मामला, चुनाव में असर दिखेगा बिल्कुल। तो अब तो पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो जब होगा तब देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल नाराजगी है पूरी, अभी तो कोई ऐसे ही वही नहीं है। डर के बहस कर रहे हैं, डरना है? तुम्हारी बिरादरी या तुम्हें नहीं माना जाता तो क्या है फिर? वो कुछ नहीं, बेकार है फिर। किस चीज़ का डर है? भाई जब बिरादरी को नहीं मानने हमारी बिरादरी को, तो हम क्या जरूरत पड़ी वोट की चीज? आज़ाद देश, आज़ाद की मिल बात। वोट नहीं मिलेंगी इसलिए डर रहे हैं, वोट नहीं मिलेंगी इसलिए डर रहे हैं। हाँ, और क्या। तो मुद्दे वैसे क्या हैं आने वाले चुनाव के? आप तो युवा हैं, तो मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? तो मुद्दे यही रहेंगे अपना, भाई इस तरीके से थोड़ी ना करना चाहिए कि भाई एक तरह से हमारे वंशज हैं उनको इग्नोर करना बहुत गलत बात है ना। गुज्जर बिरादरी ताकतवर कौम है, हटते नहीं किसी चीज़ से भी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, किसी दूसरे धर्म को तंग नहीं करते। हाँ, ये बात है सारी। अगर हमारे बिरादरी के साथ गैर एरिया भी जाटों का भी है, मोमडन्स भी रहते हैं, हरिजन भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, हमारी सम्मान करते हैं वो लोग। तो हम भी हमारी अपनी बिरादरी के लिए कोई बात हो तो क्यों ना आप पीछे हटने के नहीं आगे बढ़ेंगे। बहादुर कौम है ये गुज्जर की। अब खेती में भी किसी में भी पहला नंबर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो गढ़ है गुजरों का, आप समझिएगा। यूपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश गढ़ है गुजरों का, खेती में आग गए, लड़ने में आग गए, बदतमीजी के साथ नहीं कर सकते हमारे लोग बाग। हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानते हैं। तो यहाँ से चुनाव जीतते थे डॉक्टर अमर सिंह जी, किसी गांव के थे रहने वाले, भाजपा जीतते थे वे, अब भारी मतों से जीती होती। स्वास्थ्य मंत्री रहे वे, कौम के लिए जान दे देंगे, हटेंगे नहीं। ये कहते हैं लोग, कहने वाले बहुत कहते हैं कि राजपूत थे, ये थे, वो थे, पर जब अगर साक्ष्य देखा जाए, अगर साक्ष्य के ऊपर बात आए तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, हमारी ये प्रतिहार वंश पहले से ही चला है। अब ये जो राजपूत वगैरह ये सब जो बाद की चीज बात आई, यही आपने कहा हिंदू रक्षक राजा थे, अगर बिरादरी की बात ना करके यही कहा जाए कि महान हिंदू सम्राट, तो उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति है, क्योंकि अगर हर और कोई अगर अपनी जाति से रिलेट करता है किसी भी पर्सन को तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, जबकि हम अगर गुजर कहें तो आपत्ति होती है। वहाँ पे हमारे जो गुजर मतलब वंश मतलब हमारे नेता थे, जैसे तुम्हारे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी थे और एक विधायक थे तेजपाल नागर जी, उन्होंने जो है उनकी भी गलती रही है, उसमें मेन दायित्व जो रहा है उन्हीं का रहा है। अगर ये गुर्जर शब्द हटाने वाली बात थी, अगर वो अडिग होते अपनी बात पर तो शायद नहीं हटता, पर उन लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। बाद में मुखिया गुर्जर जी ने आंदोलन किया है और बहुत से हमारे भड़ाना जी हैं, बहुत से लोगों ने आंदोलन किया, उसका ये वो रहा है कि गांव-गांव में देखो बोर्ड लग रहे हैं हर जगह। और ये बात पक्की है कि हम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज थे और हम इनके लिए आगे भी और ऐसे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे वंशज थे। जी बाबूजी, क्या नाम है? रामपाल। गांव का नाम? तीबड़ी। अच्छा, हर विधानसभा सीट में सर। तो क्या है, फसल का क्या था? फसल खराब ही होगी सारी, बारिश पड़ गई, पानी भर गया, मुंजी पानी में कट गई, पानी को सूखने के बाद
कुछ लिख ली कुछ ना लिख ली, बस प्रशासन की तरफ से कुछ जानकारी कुछ किसी ने मांगी? कुछ नहीं मांगी किसी ने, कोई नहीं आया। आप लोगों ने शिकायत वगैरह कुछ करी है? नहीं करी शिकायत, तो जब करी यार कहीं बात बने या कुछ मिला, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। अच्छा, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे लेके क्या माहौल है, क्या कुछ सोच रहे हैं लोग? माहौल तो ये सरकार का योग है, बस सरकार काम सही नहीं करी तो इसे बदल दो, और क्या माहौल है। काम सही करती रहती तो बदलने की जरूरत ही ना रही, इसे दे रहे हैं सपोर्ट। और जब काम से किसानों की मानी नहीं जा रही, डया कट्टा बढ़ा दिया गया, MP का कट्टा 1400-1500 के आसपास हो गया। डया का होने वाला, यूरिया का होने वाला, सिलेंडर बढ़ गया, महंगाई। हम तेल फूक ले थोड़ा बहुत ट्रैक्टर, वो भी मतलब जो 100 के आसपास है। नुकसान ज़्यादा है। नुकसान ज़्यादा है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं फिर लोग? अब चुनाव तो आने वाला है, विधानसभा चुनाव। चुनाव तो बदलने का इरादा है, सरकार बदली जाएगी, दूसरी आएगी, कोई अच्छा काम करेंगे। जब घने दिनों की सरकार होगी, काम सही नहीं कर रही, विकल्प क्या है? मेरा सरकार ही बदलने का। नहीं तो किसे देंगे? राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी गठबंधन को देंगे, किसे देंगे? वो तो टाइम बताओगा कि किस टाइम किस दे दिया, टाइम के ऊपर होगा। जब सब बैठेंगे गाँव वाले कि भाई किसके देना, उसी का दिया जाएगा। जो आपकी मौजूदा विधायक है, काम वाम करती आती है गाँव में? ठीक कर रही काम, हाँ वो ठीक कर रही, तो फिर उसे ही वोट क्यों नहीं देंगे? उसे जब बोला आगे सरकार बनेगी, उससे आगे की देखनी, एक की थोड़ी देखनी। एक का विधायक अपना बना लिया और सरकार ने बड़ी बढ़िया, तो बेकार है। ये सरकार तो बढ़िया थी, काम सही करती थी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं, पर काम बढ़िया नहीं कर रही। क्या है? नाम बताओ क्या है? सादाब। बताओ सादाब भाई, क्या चल रहा है? किसे दोगे वोट आने वाले चुनाव में? जरा वोट तो किसी को दे देंगे। किसको ऐसे कैसे दे दोगे किसी को? बताओ। हाँ, किसको दोगे? सही है, जिस दे रहे हैं किसी ना किसी को। आप चाचा के साथ काम करते हो? हाँ। अच्छा, इन्हीं के पास रहते हो? हाँ, यहीं रहे। अच्छा, ओहो, तो वैसे रहने वाले कहाँ के हो? यहीं के चुंगी पे, चांदपुर की चुंगी पे। अच्छा, तो बचपन से ही चाचा के साथ रह रहे हो? ना अभी रहे 1 आध साल से। 1 आध साल से। क्या नाम है जी? बंटी। बंटी भाई, क्या लग रहा है आने वाले चुनावों के लिए क्या सोच रहे हो? क्या सोचे किसानों के लिए तो कोई सी नहीं सोचती सरकार तो, और सोचने वाली मिलती तो आजकल ये ना होता, ये जो धरने परने ये सब चल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। पर यह है कि सरकार कोई अच्छा काम करे और अच्छी सरकार कोई और बने तो बढ़िया है। इससे नहीं मन, इसको लेके मन मतलब खट्टा हो गया? इसके मन खट्टा हो गया इसके लिए इस वजह से हो गया। किसानों के बारे में बताओ, वे 2 साल होने को चल दिए, 1.5 साल होने को चल दिया, वे जब से वहाँ पे पड़े हैं, वह 2-4 में हम भी गए हैं, तो जब हालत सस्ताई है तो बताओ क्या करा जाएगा। इसके बारे में जब सोचा नहीं किसानों के बारे में, तो किसान तो बहुत उसमें है। तो अब किससे देंगे इस बार वोट? इस बार देखो न है ये हमारा ये जयंत चौधरी आ रहे हैं, ये नहीं देख लेंगे करके। पिछले चुनाव में तो जयंत को आप लोग हराते रहे, राष्ट्रीय लोकदल को। हाँ, भाजपा को जिताते रहे। बस ये तो हमारी ये तो भूल हो गई। हमें नहीं उम्मीद थी क्या अगर ऐसा करता रहता, हम चक्कर में यही लग रहा है कि भाई यही बढ़िया करेंगे, मतलब कि सोचने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ सोचेंगे, पर इन्होंने जब सोचा नहीं, 3 साल में 4 साल में तो ये तुमने पेमेंट भी नहीं बढ़ा कर दिया, ये 4 साल तक हमारा ऐसे ही रहा। और क्या करूँ और कंटिन्यू। क्या लग रहा है किसान आंदोलन को लेके जो चल रहा है पूरा, सरकार से क्या है? खफा हैं लोग, खुश हैं, क्या है? खफा है। अच्छा, हाँ। वजह कि सरकार तो परेशान है इस सरकार में। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा, 2000 रुपये कुंटल का भाव था गेहूं का, आज वो 1400-1500 रुपये पे है। हाँ, गन्ने का पेमेंट हमारा अब मिला, जबकि 6 महीने पहले गन्ना डाल दिया। हाँ, तो अब क्या करेंगे आने वाले चुनाव में? वो चुनाव का अभी 3-4 महीने हैं, अभी देखेंगे। और तो कोई सरकार और पार्टी भी ऐसी नहीं है। समझदार आदमी के हिसाब से राष्ट्र हित में
सही है ये पार्टी, इसे देख तो हो सोचा जाएगा आगे। तो इसे ही वोट दे देंगे या किसी और को देने के बारे में सोचेंगे? भाई कह नहीं सकते, वैसे फिलहाल राष्ट्रीय हित में तो पार्टी यही सही है। हाँ, किसानों को भले ही नुकसान हो। हाँ, तो मतलब ये है कि लगता यही है कि आखिर में लोग चले जाएंगे भाजपा के साथ। हाँ चले जाएंगे, कुछ को छोड़ के। हाँ, मतलब बटेगा जाट वोट। हाँ बटेगा, पहले की तरह से एक तरफा भाजपा के साथ नहीं है। हाँ एक तरफा नहीं होगा। अगर ये आंदोलन समाप्त होता है, इसमें कोई निर्णायक मोड़ आता है, तो ज़्यादातर हो जाएगा इसके साथ। हाँ, मूल मतलब अभी जो परेशानी है वो किसान आंदोलन को ही लेके है। हाँ और कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इस आंदोलन से परेशानी है कि अगर ये सरकार और किसानों के बीच में बैठ के बातचीत हो जाएगी तो फिर किसान, खासतौर से जाट बिरादरी भाजपा के साथ चली जाएगी। हाँ चली जाएगी। धर्मेंद्र सिंह। बताइए सर, क्या है आने वाले चुनाव को लेके क्या सोच विचार चल रहा है लोगों का? देखो जी, हमारा तो विचार इसका ही है, बीजेपी का ही, बीजेपी का वोट दे देंगे। अब ये पूछो अने क्यों, किस बात से तुम इससे वो हो, तो ये है कि एक तो क्राइम बिल्कुल जीरो हो गया, वो नहीं है बिल्कुल। क्राइम जीरो? हाँ जीरो हो गया बिल्कुल, कोई वो नहीं, कहीं भी रहो जाओ फिरो जाओ, बहुत बढ़िया मतलब ये हो। और जी यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यो जो क्लाइम यो हुआ बिल्कुल जीरो हुआ है। और जी दूसरी बात है, ऐसा कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ पर हमारा नुकसान भी नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि ये 2000 रुपये जो बता रहे हैं, 2000 रुपये जो दे रहे हैं वे खाते में किसान के, हमारे नहीं आए, हम फिरते फिरते थक गए, उससे ज़्यादा हमारा लग गया ना, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, पर कोई पैसा हमारे नहीं आया। योगी जी भी और वो हमारे प्रधानमंत्री भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं, वो 2000 रुपया इतना जा रहा, वहाँ पर जा रहा, पर हमारे में नहीं आया, और भी हमारे भैया भैया किसी के में भी नहीं आया। तो वैसा उसमें बिल्कुल बढ़िया सरकार है, सही तरीके से चल रही, और जी इतना फायदा भी नहीं तो नुकसान भी नहीं है। अभी अखिलेश और जयंत गठबंधन कर रहे हैं, इसका कुछ असर लगता है? जैन देखो जी, जैन हमारी बिरादरी से भी है और वो भी है, पर वो जो गलत सरकार है वो उसमें गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, हमने सारी सरकारें देख रखी। क्या नाम है आपका? इमरान। क्या चल रहा है आने वाले चुनाव में, लोग क्या सोच रहे हैं? लोग तो सोच ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि मोदी जी को जिताया जाए। आप किसको सोच रहे हैं? है जी, आप किसको सोच रहे हैं? हम भी जब पब्लिक जाएगी तो हम भी वहीं जाएंगे। अच्छा, तो मौजूदा सरकार से कुछ फायदा मिला? हाँ। क्या मिला? मकान बने हैं लोगों के। आपका बना? जी मेरा भी बना। अच्छा, वेरी गुड। तो पक्का मकान बन गया? हाँ जी। शहर में कहाँ रहते हैं? मैं बुखारा चुंगी के पास रहता हूँ। तो अनाज वगैरह मिल रहा है? जी हाँ। ठीक है, तो मतलब लग रहा है कि लोग इस बिना पे जो सुविधाएं मिली हैं तो देंगे भाजपा को वोट। जी। नाम मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, क्या कर रहे हैं लोग विचार? तो दोनों तरफ चल रहा है विचार इस टाइम, भाजपा और सपा का। अच्छा, दोनों तरफ हैं। तो आप लोग किसके साथ हैं? अब देखो टाइम पता लगेगा, तो लगेगा टाइम, जिस तरफ माहौल लगेगा उस तरफ जाएंगे। पिछली बार तो यहाँ ट्रायंगल फाइट थी, पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा भी बहुत मजबूत थी। दोनों तरफ मजबूत थे, दोनों तरफ में मजबूत थी। अब देखो दोनों क्या होता है, अब तो जिसकी तरफ रुझान जाएगा उधर ही जाएंगे। इस बार बसपा का क्या लग रहा है? भाजपा का नहीं है इस टाइम, तो सपा में और बीजेपी में टक्कर रहेगी आपके, भाजपा नहीं है इधर अभी। तो अगर सपा भाजपा में टक्कर रही, बसपा कमजोर पड़ेगी, तो फायदा तो सपा को ही होगा। सपा को बिल्कुल फायदा होगा।
बिल्कुल सपा को फायदा होगा, बीजेपी में और सपा में टक्कर रहेगी दोनों में। नाम क्या है? नाम सराफत है। क्या चल रहा है इस टाइम, क्या सोच रहे हैं लोग, आने वाले चुनाव को लेकर क्या चर्चा है? समाजवादी का ज़्यादा जोर है। अच्छा। हाँ, क्यों इनके काम पसंद नहीं आए लोगों को। एक तो बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी की मार बहुत पड़ रही, मतलब जहाँ भी देखो बस शिकायत ही शिकायत है। अच्छा काम तो कोई दिखाई नहीं दे रही है, ये है। अभी मिले एक आदमी, उन्होंने बताया कि जो गरीब हैं, चाहे हाँ, मुसलमान हो कोई हाँ, भी हो, हाँ। घर तो बने हैं, लोगों के घर बने। हाँ, घर तो बने हैं। हाँ, घर बने हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, सरकार ने घर बनवाए, हाँ। आदमी का घर बन गया, हाँ। इसके बावजूद भी ऐसी क्या बात है कि लोग जो है फिर भी सरकार को वोट नहीं देना चाहते? बस समझ में बात नहीं आ रही थी। पब्लिक है तब देखो हर का दिमाग लगा जाए ना लगा, बात ये है ना। अभी कारोबार में बहुत ठंडी है। या यही बात ज़्यादा बड़ी है कि लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम वाली बात ज़्यादा? हाँ, विवाद ज़्यादा है, विवाद ज़्यादा हो गया। ये जो ऊपर के लोग हैं वे जी है नहीं, ज़्यादा विवाद फैला रहे हैं। सब नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विवाद ज़्यादा फैला रहा है। अब तुम इसके लेके देख लो, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा को खबरें इसकी है ज़्यादातर। कहीं मस्जिद फुकरे, कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा, बेकसूर मार रहा है, ये है। तो इसलिए नफरत हो जा लागत में, इसकी वजह से नफरत हो गई। हाँ, जो अच्छे काम है वो भी अच्छे, वो भी ख़त्म हो गए। जो अच्छे काम थे वो भी ख़त्म हो गए इस विवाद के ऊपर। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई जी। आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? भाजपा निकलेगी। क्यों? इसके कर्म सही हो रहा है कि देखो, इसका कर्म सही है कि अपना कोई चीज़ की कोई शिकायत नहीं हो रहेगी, ना पुलिस में ना किसी चीज़ में, ना कोई चीज़ हैगी। अपना सारे काम फर्स्ट क्लास हो रहा है कि ये राय है हमारी। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात जो है वो निकल नहीं रही लोगों के जहन से। जब इलेक्शन होवेगे ना वो सब पता चल जाएगा। देखो जो बात है ईमानदारी से, जो इलेक्शन है ना ये सब निमट जाएंगे। इसमें क्या कहे, हम तो पब्लिक के साथ है, जो पब्लिक कहेगी वो होगा। अभी तो आंकड़े तुम्हारे चल रहा है, हमारे चल रहा है, जो हो गए वो बता रहा है। हम बताओ क्या लगता है, सपा मजबूत है? हाँ, हमें तो मजबूत लग रही हैगी, हमें तो सपा मजबूत लग रही हैगी। ये तो आंकड़े ऐसे हो रहा है कि इनका ये जो इसकी जो पुलिस थाना का रवैया है वो साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। हमें जितने भी यहाँ पुलिस वाले खड़े रहे हैं हमारी सेफ्टी कर रहा है। मतलब ये है कि कानून व्यवस्था हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है। लेकिन आने वाले समय में चुनाव सपा और भाजपा के बीच में होगा, ये हम नहीं कह सकते, मगर हमें तो भाजपा है जी। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पे विफल है, यानी कि विकास नाम के कार्य पर तो बिल्कुल ही चौपट है। आज के युवा क्राइम क्यों बढ़ा है, आज के ये शराब यानी कि खनन, दुनिया भर के अपहरण, हमारा तो पूरा रुझान अभी बता नहीं सकता स्पष्ट तौर से, परंतु यह है कि रुझान जो है ना 90% सपा की ओर है। आगे आने वाला टाइम सपा का होगा। हमारे जो लोग हैं इससे त्रासित हो चुके हैं, क्योंकि इसमें विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। 100% बताओ ना किसके साथ हो? हम सपा के साथ हैं, ये हुई ना हम बात। न्याय के साथ हैं, अन्याय के साथ नहीं है। माननीय योगी जी ने कहा था कि शपथ ग्रहण करने के बाद में प्रदेश में गड्ढा मुक्त सरकार नहीं देने का। मैं आज तक वो झूठ का पुलंदा है। अधिकारियों को शिकायत करते हैं, अधिकारी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आजकल के जो पैसे हैं जिन पे आज भी सैकड़ों महिला खुली छत के नीचे सहारा यानी सोने को मजबूर है, विवश हैं, उनके राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। जो पात्र नहीं है उनको पात्र दसा जा रहा है, जो पात्र है उनको कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नीटू। नीटू भाई, क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच विचार चल रहा है? तो सोचना विचारना क्या है, जिसके सरकार चल रही उसे देना है हम तो। नहीं तो सरकार तो चलती रहती, फिर तो एक ही अगर सरकार को ही देते रहते तो
वो तो सरकार जैसी भी थी, अब देखो महंगाई हो गई, भले से ही कुछ भी हो गया, मगर हमारा वोट तो पहले से ही फूल को गया तो फूल को जाएगा। मतलब अभी कोई रद्दोबदल नहीं है? अभी नहीं है। ऐसा क्या फूल की सरकार में पसंद आया? अब कुछ चीज़ पसंद वाली भी है, बहुत सी चीज़ ऐसी कि जो ना भी पसंद है। पहले पसंद वाली बताओ। है पसंद वाली है कि पहले गैस लेना जाना थे, लंबी लंबी लाइन लगी थी, उससे सहूलियत हो गई। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, राशन है, राशन पर आदमी घर घर जावा है ना, भाई राशन ले लो, पहले पता नहीं चला था राशन कब बढ़ गया कब नहीं। बहुत सी ऐसी सुविधा हैं, स्कूल में है, इसमें अस्पतालों में देख लो, बहुत सुविधा हो गई। अब जो अच्छी नहीं लगी? अच्छी है। अब डीजल पर पैसे बढ़ गए हैं, हर चीज़ महंगी, तेल पर बढ़ा दिए पैसे, भाई गरीब है, मजदूरी वहीं की वहीं है, बाकी और चीज़ बढ़ चुकी है। तो अब अगर दोनों का कंपैरिजन करो तो कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी नज़र आ रही है? महंगाई ज़्यादा भारी नजर आ रही है, ये तो सबको ही पता। फिर वोट देने में कुछ ये डिसाइडिंग फैक्टर होगी महंगाई? हाँ जी। वोट देने में महंगाई असर डालेगी? नहीं, हमारे लायक तो खैर क्या असर डाल लेगी, गरीब आदमी के लायक तो क्या असर डाल लेगी। भाई गरीब आदमी को तो क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, वो ना आज मिल ही रहा है। वोट बीजेपी भी जाएगा। अब आप बताओ बाबूजी, क्या नाम है? मेरा नाम DS कश्यप है। बताइए जी। किसको देंगे वो? हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, हम पूर्ण रूप से बीजेपी से हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि पहले हम लोग बहुत डरते थे, लोगों के अंदर एक डर था कि हम जो है दूसरी पार्टी के सामने हम ये देख रहे थे, बहुत गुंडागर्दी थी, कितनी परेशानी आती थी, लड़कियों को भी दिक्कत थी। लेकिन अब जब से ये सरकार आई है, ना तो बच्चों को कोई परेशानी है, ना लड़कियों को कोई दिक्कत है, और ना हमारे यहाँ कोई दंगा है, ना कोई परेशानी है। हम बिल्कुल सही हैं और सुरक्षित हैं पूर्ण रूप से। महंगाई ज़रूर बढ़ रही है, तो महंगाई तो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन जो है हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम सब बीजेपी के लोग हैं और हम सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। नाम बताओ। मेरा नाम राहुल है। बताइए अब राहुल भाई। हाँ, केवल बीजेपी को वोट देंगे। कारण सुरक्षा, सड़क बनाओ या ना बनाओ, महिलाओं को, बच्चों को, सबको सुरक्षा दो, वो ये हमारी भाजपा दे रही है और आगे देती रहेगी, क्योंकि ये निस्वार्थ है। मोदी जी निस्वार्थ काम करते हैं, योगी जी निस्वार्थ काम करते हैं, अखिलेश या मुलायम या अन्य पार्टी ये सब अपना घर भर रहे हैं। भाई यही कारण है। शहर से ही रहने वाले हैं? बिल्कुल शहर से। शहर विधायक के कामकाज से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिल लेती हैं, बात कर हाँ, लेती बिल्कुल हैं, बिल्कुल समस्याएं सुन ले रही हैं? बिल्कुल। ठीक। सुधीर चौधरी। क्या है चौधरी साहब माहौल? माहौल तो बीजेपी का ही है सर यहाँ। हाँ, अब मेजर रीज़न जो अभी सब लोग भी बोल रहे हैं वो सिक्योरिटी रीजन्स ही हैं। महंगाई का क्या है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीजेपी के टाइम पर बढ़ रही है, और किसी के टाइम पे भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर पे जो डिपेंड करता है। बट यहाँ का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इफ़ योर फैमिली इज सेफ, तो महंगाई समथिंग सेकेंडरी, तो इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट रहेगा यहाँ। अनिल कुमार नाम है मेरा। अनिल भाई, आप तो सुबह शाम तक पता नहीं कितने लोगों से मिलते हो। जी। क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? बस बीजेपी का ही चल रहा है अधिकतर जो है यहाँ पर। वजह बस यही है जो सबने बताया कि सुरक्षा, क्योंकि हम भी यहाँ पर देखते हैं कि एक समय शांति बहुत है, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं, कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी जो है बहुत सुकून है इस समय। नहीं तो पहले जो ना आए दिन झगड़े शहर में आसपास में भी काफ़ी होते रहते थे, अब जो है बहुत सुकून है, किसी भी समय चले जाओ बाजार में, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो मतलब लोग जो आते हैं यहाँ आपके पास, तो चर्चा का मूल मुद्दा सबसे ज़्यादा यही रहता है? हाँ, बीजेपी का रहता है ये सबसे ज़्यादा, जो है बीजेपी का चल रहा है। हाँ, चाय करता हूँ। मोदी भैया, योगी भैया सब मेरे भाई है। मोदी बड़े भाई है, योगी छोटे भाई है, और मैं जो है इनका भविष्य में वोट ही नहीं दूंगा, वोट किसी को नहीं देना। तो बड़े भाई ने जो कुछ ऐसा किया, बहुत कुछ करा उनने, तो खाने के लिए आसान हाथ दे रखा कि भंडार भरे पड़े भैया, गरीब भी खा रहा, अमीर भी खा रहा, कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं। 6000 किसान को दे रहा, हमें भी दे रहा, और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और किसान कह रहे हैं हमारी बात तो सुन नहीं रहे। अरे एक बात सुनो, वो बात सही है, सब किसान, हम भी हैं किसान, लेकिन जो बातें सुनने की उसे सुननी चाहिए, जो बात सुनने की तो सुननी चाहिए, जो गलत बात है उनको माननी चाहिए ना, और जो सही बात तो सही है, जो गलत तो गलत है, बात ये।
तो आप भी बड़े भाई से अपील करो कि किसानों की जो सही बात है हाँ, करेंगे 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 करेंगे। जरा जीत लेने दे और योगी भैया की सरकार बनने दो, तब जीत बताएंगे, आगे बताएंगे कि भैया सुधार करो किसानों का भी, हम भी किसान है भैया। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई का एक क्या है, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होने का महंगाई नहीं रुकने की। आज की डेट में जब मैं आया था यहाँ कोई रोड पर गाड़ी नहीं दिखाती है, लेकिन आज चप्पे चप्पे पे गाड़ी खड़ी है। अगर हमारे यहाँ बिजनौर में दिवाली पे 4,500 गाड़ी बुक हुई है। इसमें तेल चलेगा, पानी नहीं चलेगा। सही है। और जो जनसंख्या जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण। अगर वही नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में सरकार किसी की भी आई होगी, कि आए ना मोदी, लेकिन परेशानी आती चल। जी नाम बताइए बाबूजी। रघुनाथ सिंह कश्यप एडवोकेट। अब बताइए क्या कह रहे हैं? अरे भैया, इन्होंने तो सारा देश बेच लिया, धीरे धीरे करके छोड़ा क्या है यार, समझे। आज भी पब्लिक बची हुई है, इन्हें भी नीलाम कर देंगे किसी दूसरे देश को। हिंदुस्तान सारा बेच लिया, बचा कुछ नहीं है। अगर सरकार एक बार और आ गई तो पूंजीवाद और सामंतवाद स्थापित होना बाकी रह गया है, समझे, और कुछ नहीं बचा देश में। अगर आप भी जागरूक लोग ना जागे तो पूरा देश बेच के भाग जाएंगे। जैसे फिरंगी आए थे ना, वैसे ही चले जाएंगे ये भी। ये उनसे भी बड़े फिरंगी हैं, समझे। क्या करना चाहिए? बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकार कोई और चला रहे हैं, रिमोट कंट्रोल है वो दूसरा, समझे। करना ये चाहिए कि सरकार बदलो भैया, जैसे भी हो। किसकी आए? किसी की भी आ जाए, इनसे अच्छे हैं सब, इनसे सारे अच्छे हैं। ये तो भैया इतने फ्रॉड लोग हैंगे, कह कुछ रहे कर कुछ रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे सूझ। अबे एक झूठ बोलने तो बात भी यार समझ में आती बात। ऐसा है बात है जागरूक लोगों की, है नहीं। कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ लोग इनके बहकाए में आ रहे हैं हिंदू के नाम पे, के तो हिंदू बना रहे हैं हमें। बाकी और तो हिंदू है ही नहीं। जो इन्हें वोट नहीं देने का वो हिंदू नहीं होने का क्या? नहीं, वो तो विकास के नाम पे दे रहे हैं। कौन? कोई विकास नहीं। अरे भैया, लूट लिया देश को, विकास की बात कर रहे हो? कहाँ विकास है? 70 साल में जितना विकास करा था वो ये सब बेच रहे हैं, समझे। अब तक क्या विकास नहीं था? ये बतलाओ। इतना सुंदर देश बना के इनके हाथ में दिया है, समझे। लाल किला बेच लिया, कोल कंपनी। क्या करना चाह रहे यार? कुछ नहीं गलत बात। अरे लड़ाई झगड़ा था कहाँ देश में? लड़ाई झगड़ा, अबे यार शांति है नहीं है हमारे यहाँ। कुछ इनकी कई बार अगर इनकी सरकार ना हो तो दंगा फिसाद, इनकी सरकार आ गई तो शांति कहने लगेंगे। बाकी है कुछ नहीं, धोखा दे रहे हैं भैया देश को। हाँ भैया, बीजेपी की सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस 3 दिक्कत ज़्यादा आ रही है। एक तो डीजल पेट्रोल वैसे बहुत बढ़ गए, एक जो क्या बोल रहे बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ गए भाई, ये तो दिक्कत आ रही है। गैस सिलेंडर ये 500 होना चाहिए। और नगीना विधानसभा से, मैं नगीना विधानसभा का बोल रहा हूँ कि लबकुश जैसा अगर विधायक आवो तो उसे टिकट मिला, और नहीं तो लल्लू पंजू जो हम ना बन के चले गए। पता लगा हम तो उसके साथ थे और वो बैठा अंदर शीशों में, और पता लगा ना काम हमारा निकल रहा। अब मनोज पारस को कहते हैं लोग, मनोज पारस विधायक है, वो सपा का निकल लिया। क्यों निकल रहा वो सपा का? उसका घर न गिनने में, उसे अभी पहुंच जाओ उसके घर, तुरंत सुनवाई होगी, जैसी भी जो उसके बस की है। ऐसा नेता होना चाहिए भाई। हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं ना। मुख्यमंत्री योगी बन गया, वो बन गया तो उसी को 2 वोट। ना वोट तो हम बीजेपी को करेंगे, वोट उसे नहीं करने के भाई। जीतेगा न गिनने से वो मनोज पारस ही, क्योंकि उसकी छवि ऐसी है नेता की, क्यों जीतेगा उसे। पर हमने 2009 से हम उसे बीजेपी को देते चले आ रहे हैं वोट। नेता अच्छा है पर तुम्हारी पार्टी में नहीं है। ना हम तो उसकी पार्टी में ही नहीं, हम तो दूसरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि नेता अच्छा है लेकिन तुम्हारी पसंद की पार्टी भाजपा में तो ऐसा कर रहा है। तो मतलब जो है अपने हिसाब से हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी को वोट देंगे। यूनियन कौन सा कम है? जो क्या बोल रहे मुजफ्फरनगर का राकेश ठीक आया था, उसके पास अब से 40 साल 30 साल पहले क्या था, अब क्या है उसके पास? अब बहुत पेट्रोल पंप है, 17-18 पेट्रोल पंप है उसके पास। नोट जैसा आम आदमी के कपड़े भरे रहे तिजोरी में, ऐसे उसके घर में नोट भरे रखे हैं। आपको कैसे पता चला ये सारी बातें? हाँ, प्रचार होता रहे, चलता रहे भाई। इतना बड़े उसके 5 स्टार होटल हैं, ज़मीनें बहुत खरीद ली। एक आम किसान 100 बीघा किसान अगर 50-20 लाख की ज़मीन खरीद के दिखा दे, पता कैसे चला ये 5 स्टार होटल पेट्रोल पंप पर नोट इतने हैं? जिगर चलता रहा, यूनियन में भी जिगर चलो और जगह चलते ही रहे लोगों के जिगर। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें
तो समीकरण थोड़े बदल गए हैं। इस बार रुचि वीरा बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार होंगी। हाल ही में उन्हें बसपा ने बिजनौर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो चुका है। बिजनौर में गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के बीच बातचीत चल रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सिटिंग विधायक सुची चौधरी पर ही दांव लगाएगी। अगर वोटरों के रुझान की बात करें तो इस बार अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जाट मतदाताओं में किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी नजर आती है। ऐसे में ये दोनों वजह बिजनौर सीट पर भाजपा की राह का रोड़ा बन सकती हैं। पिछली बार की तरह बहुजन समाज पार्टी दलितों के अलावा किसी दूसरे वर्ग में पैंठ बनाती नहीं दिखती। यहाँ कांग्रेस का असर भी नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।